तो हम सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक में जो यहाँ पर एग्ज़ाम होना है 29 अक्टूबर को, उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा का क्लास है और यहाँ पर सहकारिता अधिनियम दोनों का मैं यहाँ पर प्रश्न बताऊँगा आपको। छत्तीसगढ़ी के 20 क्वेश्चन और आपके यहाँ पर जो अधिनियम से है लगभग 30 क्वेश्चन, टोटल 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि टॉप 50 प्रश्न रहेगा। एमपी क्वेश्चन है। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हीरालाल कापोध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रेडसन ने किस सन में यहाँ पर छपवाया है? तो 1703, 1890, 1900 या 1901। तो यहाँ पर जो हीरालाल कापोध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को यहाँ पर जो अनुवाद किया है ये डॉक्टर ग्रेडसन ने, तो 1890 में। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, बट जो क्वेश्चन है एकदम ऑथेंटिक है, सही है। अगला है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरवा पत्रिका कहाँ से निकाला था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो पत्रिका था दुलरवा, इसको पूछा जाता है। तो दुलरवा जो पत्रिका है और किसकी है? पंडित सुंदरलाल शर्मा की। कहाँ से निकाला था? तो राजिम, रायपुर, बेमेतरा, जेल। तो इसका राइट आंसर पर जेल से हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर, चराई में कौन सा उपसर्ग है? चराई जो शब्द होता है उनमें उस पर उपसर्ग पूछा गया है, मतलब पहले जो शब्द जुड़कर बनता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ है, च है, चर है, रा। तो ब वाला, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चराई में यहाँ पर रा क्या है? च क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या होगा? हल जो होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो नांगल, नागर, नकल या लांगल। तो हल को नागर कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कौन सी व्रत रखती है? तो जन्माष्टमी, कमर छठ, तीजा या पूरा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीजा हो जाएगा। तीजा में अभी हाल ही में हुआ है। तो जो महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु मतलब लंबी आयु के लिए तीजा उपवास रहती है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पर बछरू है, पान है, जात है, कुकुरमन। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कुकुरमन। मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे यहाँ पर जा रहे हैं। बछरू एक हो जाएगा, पान भी एक, जात भी एक, तो कुकुरमन हर इस तरह से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कुकुरमन। अगला, टहलू में कौन सा प्रत्यय? टहलू जो होता है गाँव में जो हाँका पारने वाला, और जिसको टहलू कहा जाता है। तो लू है, अलू है, हलू है, ऊ। तो प्रत्यय मतलब पीछे, तो टहलू, टहल जिसका नाम होता है, तो यहाँ पर अलू हो जाएगा। टहलू मतलब अलू, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, कौन कौन से पौधे में दूध वाला होता है? कौन सा जो पौधा होता है जिसमें दूध निकलता है? तो बर है, तो बर में निकलता है। डूमर है, डूमर में भी निकलता है। खेकसी, भेंगराज, सतौना। तो कौन सा जो पौधा है छोटा छोटा जिसमें यहाँ पर क्या निकलता है? दूध। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक बर में, डूमर में और यहाँ पर सतौना। तो इन तीनों में निकलता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? तो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है किस पर केंद्रित है? तो श्री कर्ण है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव। तो जो छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर है? श्री कृष्ण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जेकर हाथ में लाठी भैया ओकर हाथ में क्या चीज़? तो जेकर हाथ में लाठी ओकर हाथ में कहावतें हैं, मुहावरे हैं। तो भैंसा है, करुआ है, बैला है, मेच। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर भैंसा हो जाएगा। जेकर हाथ में लाठी भैया ओकर हाथ में भैंसा। अगला प्रश्न है, दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? तो दतला, खेबड़ा, तुपका या दंत निपोर। तो दांत दिखाने वाले के दंत निपोर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उप के लिए छत्तीसगढ़ी में पर्याय क्या होगा? उब जाना। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि उब गए। तो बरमट है, सरवट, अस्कट, खलबट। तो उब जाना मतलब सी हो जाएगा, अस्कट हो जाएगा। अगला है, पैया मैं लागत हूँ चंदा सूरज केरे सुआ के खालिस्तान जन्म जन्म दे। तो पैया मैं लागत हूँ चंदा सूरज के सुअरे के खालिस्तान जन्म दे। तो चिड़ई के, मेचका के, डूमर के, तिरिया के। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तिरिया हो जाएगा, तिरिया के डी वाला। अगला है, छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ क्या है? तो आँख से कम दिखना, धुल धक्का, सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय। तो झुलफुलहा क्या हो जाएगा? तो झुलफुलहा यहाँ पर सूर्यास्त का समय हो जाएगा, शाम का समय जिसको झुलफुलहा कहा जाता है।
तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? तो शिव महापुराण जो है उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? तो शकुंतला शर्मा, गीता शर्मा, गिरिजा शर्मा, निरुपमा शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर गीता शर्मा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़हर का अर्थ क्या होगा? तो बड़हर जो शब्द है तो बड़ोरा, बदरा, बड़ेरा या बठेना, तो बड़हर जो शब्द है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बड़ोरा हो जाएगा, जो कि बड़हर जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है क छत्तीसगढ़ी अवयव चुनिए। क छत्तीसगढ़ी अवयव चुनना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सूरज, संझा, खोली या चंदा। तो क जो शब्द है तो संझा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है? तो मूछ है, कान है, पेट है, गर्भ। तो कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर मूछ हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग है। अगला है गौंठिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गौंठिया जो शब्द है इनमें कौन सा प्रत्यय है? तो आ, या, टिया या इया। तो उपसर्ग मतलब पीछे जुड़कर नया शब्द बनता है, तो इया हो जाएगा गौंटिया। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात जो समास है कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अवयवी भाव समास। तो जो यहाँ पर रातों रात है उसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर अवयवी भाव समास आपको देखने को मिल जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि सहकारिता अधिनियम का क्वेश्चन है। दोस्तों जिसको भी यहाँ पर जिस भी अभ्यर्थियों को मॉडल पेपर लेना होगा, मॉडल गेसिंग पेपर जो कि सहकारिता अपेक्स बैंक का, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसको तत्काल यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी के लिए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती निकली है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 15 मॉडल प्रश्न पेपर पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें उत्तर सहित आपको 15 मॉडल सेट मिलेगा, इसकी जानकारी लेकर आया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं तत्काल मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस जो सेट है, मॉडल सेट है, उस पर क्या क्या रहेगा, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ से संभावना रहेगी। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न मिलेंगे। मतलब मैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या है उसको बता रहा हूँ। जो सेट रहेगा आपका 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक जो सेट है वैसे रहेंगे, जैसा एग्ज़ाम होता है सेम। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का प्रश्न देखने को मिलेगा 1 से 10 तक, उसके बाद छत्तीसगढ़ी के 11 से 20 तक। इस तरह से शेड्यूल वाइज यहाँ पर मैं जो प्रश्न है उसको जमाया हूँ, जैसे सिलेबस में आएगा सेम टू सेम। बट मैं आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का टोटल जो 15 मॉडल सेट है, सभी में 10-10 प्रश्न है। 15 मॉडल सेट उसमें मिलाकर 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के जो प्रश्न रहेंगे 450 प्रश्न रहेंगे। सभी में मैं 30-30 प्रश्न ऐड किया हूँ, जबकि वहाँ पर 25 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, मैं वहाँ पर 5 प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हूँ। उसके बाद है भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस में, तो टोटल 150 प्रश्न है। 10-10 यहाँ पर प्रश्नों का अलग अलग सेट है जो कि सिलेबस वाइज रहेगा। उसके बाद गणित और रीजनिंग के यहाँ पर 150 प्रश्न, मतलब गणित के 75, रीजनिंग के 75। उसके बाद हिंदी व्याकरण के 150 प्रश्न, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न और कंप्यूटर भाषा के यहाँ पर 300 प्रश्न। तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपको मॉडल सेट में प्रश्नों की टोटल संख्या रहेगी 1650 प्रश्नों का जो सेट रहेगा एक पीडीएफ के माध्यम से। प्रत्येक सेट में आपको 1 से लेकर 110 तक मैं यहाँ पर प्रश्न सेलेक्ट किया हूँ। या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के एक्स्ट्रा, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर 20 दिया हूँ। और 25 प्रश्न सहकारिता विभाग के पूछे जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको 30 प्रश्न लगाया हूँ, मतलब 5 प्रश्न एक्स्ट्रा। लगभग यहाँ पर 1650 प्रश्न आपको मिलेगा। और जिसको भी मॉडल जो सेट लेना है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वाला आप नंबर है व्हाट्सअप नंबर, तत्काल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्नों का आपको संकलन बहुत ही कम चार्ज पर मिलेगा, इसके लिए चार्जेबल रहेगा, जो कि बहुत ही कम चार्ज रहेगा। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। बेहतरीन मॉडल सेट मैं बनाया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी को अपेक्स बैंक की भर्ती निकालनी है तो मॉडल सेट ले सकते। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 77 ख में उल्लेखित है, तो क्या है? रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपील, अंतर्वर्ती आदेश करने की शक्ति, आदेशों के निष्पादन को रोका जाना, अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना। तो इनमें से 77 ख में क्या उल्लेखित है? तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना, जो कि धारा 77 ख में उल्लेखित है। समापक का नियंत्रण होगा, तो समापक का कहाँ कहाँ नियंत्रण होगा? तो रजिस्ट्रार पर,
सम्मेलन के सभापति पर, सोसाइटी के सदस्यों पर, सोसाइटी के कर्मचारियों पर। तो समापक का जो नियंत्रण कहाँ होगा, तो सोसाइटी के कर्मचारियों पर इसका क्या होगा, सीधा नियंत्रण रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 किस धारा में सोसाइटी का परिसीमापन का उल्लेख है, तो परिसीमापन का उल्लेख है 1960 की धारा, कौन सी धारा में, तो धारा 68, धारा 69, धारा 55, धारा 70। तो इसका सही आंसर यहाँ पर धारा 69 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाने पर सोसाइटियों का लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाने पर सोसाइटियों का लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन किसका समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो रजिस्ट्रार है, अपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक, विधानसभा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, विधानसभा। अगला प्रश्न है डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई, तो डिजिटल जो लेन देन है इसके लिए जो लोकपाल की शुरुआत कब की गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में। तो यहाँ पर डिजिटल लेन देन के लिए जो लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 2021 में। तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है, तो 52 है, 53, 56, 55। तो पहले 55 था, उसके बाद 1949 में यहाँ पर कुछ एक धारा जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स मतलब 56। यहाँ पर कुल धाराएं आपको देखने को मिल जाएगा। भाड़ा किस प्रकार का व्यय है, तो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाड़ा जो है प्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पर ब वाला सही हो जाएगा। भाड़ा क्या है, प्रत्यक्ष कर। अगला है बिक्री को किस खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, तलपट या चिट्ठा। तो बिक्री जो होता है उसको किसमें, व्यापार खाते में किया जाता है, तो अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्थायी संपत्ति में शामिल किया जाता है, तो देनदार, पेटेंट, लेनदार या रोकड़। तो स्थायी संपत्ति में शामिल किसको किया जाता है, तो पेटेंट को किया जाता है, तो ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संपत्ति और दायित्वों का विवरण होता है, तो संपत्ति और दायित्वों का विवरण किस में होता है, तो चिट्ठा में, लाभ हानि और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, चिट्ठा में। अगला है सहकारी बैंक में शामिल किए जाते हैं, तो राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक या उपयुक्त सभी। तो राज्य जो यहाँ पर सहकारी बैंक है वहाँ पर इन तीनों को शामिल किया जाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाबार्ड द्वारा संचालित वाटरशेड विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नाबार्ड द्वारा संचालित वाटरशेड विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो 19, 21, 28, 33। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 19 हो जाएगा, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड द्वारा दीर्घकालीन सिंचाई निधि LTIF के तहत इन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है, तो बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। बृहद और मध्यम इन दोनों को यहाँ पर किया जाता है। अगला है नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान धान की अधिक प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड को कितना ऋण दिया गया। तो यहाँ पर 2022-23 की बात हो रहा है, दौरान धान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर मार्कफेड को कितना ऋण दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ है, तो 5500 करोड़, 6000 करोड़, 6500 करोड़ या 7000 करोड़। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6000 करोड़। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला सहकारी बैंक द्वारा राज्य में गौ पालन हेतु ऋण सुविधा कब से यहाँ पर प्रारंभ की गई, तो सहकारी बैंक द्वारा गौ पालन हेतु ऋण सुविधा कब से प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014 या 1 अप्रैल 2015। तो इसका सही आंसर स हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014। अगला है राज्य में नागरिक सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो 10, 11, 12, 14। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, 12 है। अगला है प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको भी वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को ससुनिश्चित किया गया था खाली स्थान के दिन भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तो 30, 45, 60, 90। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 60 हो जाएगा, सवाल। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंध के संबंध में सत्य है। तो सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के एक पंचमांश से अनाधिक होगा। सोसाइटी के अंशों में 20,000 रुपये से अधिक कोई नहीं रखेगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सोसाइटी के किसी वर्ग को अंश पूंजी के पंचमांश से अधिक हित रख सकेगा, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ड हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी बोर्ड का प्रतिष्ठान सुपर सेशन रजिस्ट्रार द्वारा हो सकता है। तो सोसाइटी का बोर्ड लगातार चूक करता हो, सोसाइटी के सदस्यों के हित को प्रतिकूल हो, रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश के निर्वहन करने में उपेक्षा करता हो या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के बोर्ड में सदस्यों के आरक्षण के संबंध में सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के बोर्ड में सदस्यों के आरक्षण के संबंध में सही विकल्प है। तो ऐसा आरक्षण बोर्ड के कुल सदस्यों के 33% से अधिक नहीं होगा। ऐसा आरक्षण बोर्ड के कुल सदस्यों के 25% से अधिक नहीं होगा। ऐसा आरक्षण बोर्ड के कुल सदस्यों के 66% से अधिक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। ऐसा आरक्षण बोर्ड के कुल सदस्यों के 50% से अधिक नहीं होगा। अगला है, सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देशित देने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत निहित है। तो धारा 49 ख, धारा 49 ग, धारा 49 क या धारा 50 ख। तो इसका राइट आंसर धारा 49 ग हो जाएगा। अगला है, सहकारी समिति के सदस्य कितने बैठकों में अनुपस्थित रहने पर उन्हें यहाँ पर पद मुक्त किया जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है। 3 बैठक, 4 बैठक, 5 बैठक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 3 बैठक हो जाएगा। अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 बैठक में अगर सहकारी समिति के सदस्य लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। अगला है, इस राज्य के कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या कितनी है। तो 2058, 725, 1363 या 600, यहाँ पर 95। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, 2098 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सर्वाधिक जिले सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसमें अधिक है और किसमें कम है, इन दोनों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर या अंबिकापुर। तो सबसे जो अधिक है यहाँ पर कौन सा है, जगदलपुर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है। धारा 6 है, धारा 9, धारा 10, धारा 18। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो सा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अ का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। धारा 6 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के शर्तें, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा। तो धारा 9 सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण, उसके बाद 2 हो जाएगा। धारा 10 सोसाइटियों का वर्गीकरण, फिर आपका 16 सोसाइटी का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ऐसे सदस्य या व्यक्ति जो रजिस्ट्रार के दायित्व तब्दीली के संबंध में आपत्ति है त्रुटि या दावे को समाधानप्रद न्यायोचित करेगा या उन्मोचित करेगा। तो 1 मास, 2 मास, 1.5 मास या 3 मास। तो यहाँ पर 3 मास द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 10 के तहत रजिस्ट्रार किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों को और भी वर्गीकरण कर सकता है। तो संसाधन सोसाइटी में, शीर्ष सोसाइटी में, प्रसंस्करण सोसाइटी में, केंद्रीय सोसाइटी में, प्राथमिक सोसाइटी में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 2, 4, 5 हो जाएगा। तो 2, 4 और 5, शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी और प्राथमिक सोसाइटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में सही है। तो कौन सा सही है, तो 11 अध्याय 96 धाराएँ, 10 अध्याय और यहाँ पर 90 धाराएँ, 12 अध्याय 100 धाराएँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अ वाला सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में 11 अध्याय और 96 धाराएँ हैं। अगला, सहकारी बोर्ड के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। 17, 19, 21, 23। तो यहाँ पर 21 सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए अधिनियम के 30 प्रश्न और आपके छत्तीसगढ़ ही के 20 प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न, और इनमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें। जिसको भी मॉडल सेट लेना होगा तो 7828 यहाँ पर 253841 पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और बहुत ही कम समय है, अगले सप्ताह मतलब 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।